हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंगकोक से कहता है, हमारी एल्डर डॉटर की आज बर्थडे है। जंगकोक ने कहा, तियांग तुमने सही कहा, और लिटिल डॉटर भी बहुत ही जल्द 2 साल के हो जाएंगे। तियांग ने कहा, वो अभी चलना चाहता है लेकिन वो गिर जाता है ना। जंगकोक ने कहा, दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, जंगकोक मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है तुम तीनों के साथ रहकर। जंगकोक ने कहा, तियांग तो फिर हम दोनों। तियांग ने कहा, जंगकोक प्लीज़ इससे आगे कुछ और मत कहना। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे पहले कांटेक्ट कर चुका हूँ और तुम इस बात को भूलना मत। मुझे शादी नहीं करना है, मैं कितनी बार कहूँ। तियांग की मुँह से इस बात को सुनकर जंगकोक को बहुत बुरा लगा, लेकिन जंगकोक ने स्माइल करते कहा, ठीक है, मैं तो मज़ाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। हमने तो पहले कांटेक्ट कर लिया है ना कि हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी सीक्रेट लवर हूँ, मेरे बारे में तो कोई जानता भी नहीं, तो तुम मुझसे शादी क्यों करोगे। तियांग ने कहा, जंगकोक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊँ। जंगकोक ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें सबको बताने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी हमने पहले कांटेक्ट कर लिया था, बस इस बार में कांटेक्ट नहीं किया था कि बच्चा लेना है या नहीं। तियांग कहता है, वो तो मिस्टेकली। जंगकोक ने कहा, तुमने सही कहा, वो दोनों तो सिर्फ हमारी मिस्टेक की वजह से ही इस दुनिया में आया है ना। तियांग जंगकोक से कहता है, जंगकोक तुम्हें हो क्या गया है। आहाना की बर्थडे पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। देखो अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। जंगकोक ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद जैसे डिनर करने बैठ जाता है आहाना, वो तियांग को देखता है और कहता है, डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, क्या चाहिए तुम्हें। आहाना कहता है, डैड जब भी मैं अपनी डैड की बात करता हूँ सबको हंसी आ जाता है, पता नहीं क्यों। वो लोग आपसे मिलना चाहता है, वो लोग कहते हैं मैं झूठ बोलता हूँ कि मेरी डैड नहीं है, लेकिन मेरी डैड तो है ना। आप तो मेरी डैड हो ना, तो आप सबके सामने मुझे लेकर क्यों नहीं जा सकते हो। आप हमेशा पापा को क्यों भेजते हो। आप कभी कभी मेरे स्कूल में आया कीजिए ताकि मैं अपने दोस्तों से कह सकूँ कि मेरे भी डैड मुझे स्कूल देने के लिए आते हैं। तियांग ने कहा, आहाना मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना, मेरे पास टाइम कहाँ रहता है। आहाना ने कहा, डैड आप ऐसा मत कीजिए ना, और आपकी नाम जो है वो सुनकर कोई भी आपको पहचान नहीं पाते हैं। सब कहता है भी कोई नाम हुआ क्या, कहाँ का भी। ये सब कुछ बोलते हैं और मजाक उड़ाता है। पापा को भी कितनी सारी बातें सुना दिया टीचर ने। तियांग जंगकोक को देखता है और कहता है, तो इसका मतलब इसलिए तुम्हारा मूड खराब है और तुम मुझसे कुछ बोल नहीं रहे थे और इसलिए तुम मुझसे शादी की बात करने वाले थे ना। जंगकोक ने कहा, तियांग अब इन बातों को छोड़ो भी, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, जबकि मुझे तुम्हें शायद याद है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों मैंने ऐसा कह दिया तुमसे। तियांग आई एम सॉरी बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, इट्स ओके, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, आई लव यू टू बेबी। आहाना फिर से बोलना शुरू करता है, डैड पापा को आप इतना प्यार करते हो लेकिन सब लोग कहता है पापा से कोई प्यार नहीं करता है और हम पता नहीं कहाँ से आए हैं। तियांग ने कहा, क्या इतनी सारी बातें हो रहा है। जंगकोक तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं कभी। आहाना और आयाना सोने के बाद तियांग जंगकोक के पास आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे इतने दिनों से कुछ भी नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्या हुआ है जंगकोक, क्या तुम परेशानी में हो, तुम्हें इतने सब कुछ सुनने को मिल रहा है। जंगकोक तियांग से कहता है, अगर कोई बातें सुनाता है तो सुनाने दो, इससे मुझे क्या करना है लोग की बातों से। मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तियांग जंगकोक को हक करते हुए उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, बेबी तुम्हें पता है ना मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता हूँ। जंगकोक ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसे भी तो हम दोनों साथ में ही है ना तियांग। किसने कह दिया कि शादी के बाद हर कोई अलग हो जाता है। नहीं, हम तो 8 साल से एक साथ हैं, हम तो नहीं अलग हुए, तो शादी करने से ऐसा क्या हो जाएगा, तभी हम दोनों ऐसे ही रहेंगे ना तियांग। देखो तुम्हें अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, हम दोनों मैड कपल होने की एक्टिंग करते हैं। तियांग ने कहा, क्या। जंगकोक ने कहा, और नहीं तो क्या, शादी नहीं कर सकते लेकिन मैड कपल की एक्टिंग तो ज़रूर कर सकते हैं ना तियांग। आज से मैं तुम्हें हस्बैंड बुलाऊंगा। जंगकोक की मुझसे हस्बैंड सुनकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा, तुमने मुझे अभी क्या कहा, फिर से कहना ज़रा। जंगकोक ने कहा, हस्बैंड, मैं तुम्हें हस्बैंड कहूँगा और तुम मुझे वाइफ ही कहना, ठीक है। तियांग जंगकोक से कहता है, सुनकर ही कैसे अजीब लग रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, बिना शादी किए मैं तुम्हें वाइफ ही कैसे कह सकता हो और तुम मुझे हस्बैंड कहोगे।
लेकिन जो भी हो, तुम्हारे मुझसे हस्बैंड सुनने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। जंगकुक, फिर से कहना ज़रा। जंगकुक ने कहा, मैं तो फिर से तभी कहूँगा जब तुम मेरे प्रपोजल पर राज़ी हो जाओगे। तियांग ने कहा, ठीक है, उससे पहले हम दोनों थोड़ा सा। उसके बाद तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर आ जाता है और दोनों यहाँ पर रोमांटिक हो रहा था। दोनों शावर के नीचे थे और एक दूसरे को किस किया जा रहा था। तियांग जंगकुक की टी शर्ट के अंदर हाथ लेकर जाता है और उसकी बॉडी पर हाथों से सहलाने लगता है। जंगकुक भी तियांग को कस के पकड़ लिया था। उसके बाद दोनों निकल हो जाते हैं और दोनों अब बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे कि बाहर तक साउंड सुनाई दे रहा था। जंगकुक तियांग से ही कह रहा था, थोड़ा सा सोलो करो, बाहर सुनाई दे रहा है, पता नहीं अगर आहाना उठ गया तो। और आहाना तो बहुत ही छोटा है, मुझे बाहर जाना होगा। तियांग तियांग कब से वन मोर बोलते जा रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कब से वन मोर बोलते जा रहे हो, लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अब तो सुबह भी हो गया है। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे तुम्हें थोड़ा सा और प्यार करने दो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अभी मैं चला जाऊँगा और तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जंगकुक, आई रियली मिस यू, और मैं अपनी दोनों डॉटर को भी बहुत मिस करूँगा, लेकिन क्या करना है, मुझे घर जाना होगा। डैड घर बुलाया है। जंगकुक ने कहा, अचानक क्यों, तुम्हारे डैड तो तुम्हें कभी घर नहीं बुलाते हैं। तियांग ने कहा, मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो जा रहा हूँ पता लगाने के लिए कि क्या हुआ है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, अपना ध्यान रखना। उसके बाद तियांग तैयार होकर दोनों ही नीचे आ जाते हैं। आहाना और आयना भी उठ चुका था। जंगकुक आयना को गोद में लेकर खड़े थे और आहाना तियांग के हाथ पकड़कर कहता है, डैड अब जा रहे हो, कब तक लौटोगे। तियांग ने कहा, शायद आज नहीं लौट पाऊँगा, लेकिन मैं कल सुबह को ज़रूर आऊँगा, ठीक है, और तुम दोनों अपना ध्यान रखना, और हाँ, पापा का भी ध्यान रखना। उसकी फोrehead पे किस करता है और लिटिल आयना को भी किस करते हुए कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मुझे पता है लिटिल एंजल, तुम मुझे बहुत मिस करोगे। उसके बाद तियांग जंगकुक को हक करते उसकी फोrehead पे किस करते कहा, वाइफी मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। जंगकुक तियांग से कहता है, तुमने मुझे क्या कहा। तियांग ने कहा, वाइफी मैं तुम्हें मिस करूँगा, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है हस्बैंड। दोनों की बातों को सुनते हुए आहाना ने कहा, डैड अप्पा आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ ही क्यों बोल रहे हो, पहले तो ऐसा नहीं बोलते हो, और डैड आप तो अप्पा को बेबी कहते हो ना, तो अचानक आप लोगों ने निकनेम क्यों चेंज कर लिया। तियांग ने कहा, आहाना क्यों पसंद नहीं आया तुम्हें। उसने कहा, मुझे बहुत पसंद आया। डैड जल्दी आ जाना। तियांग जैसे घर आ जाता है। आरएम वो चेयर पर बैठा हुआ था, वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तियांग को देखते हुए कहा, चलो आओ और चेयर पर बैठ जाओ। तियांग ने कहा, डैड आपने अचानक मुझे क्यों बुलाया है। तो आर्यन ने कहा, तियांग देखो मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो सुनकर तुम गुस्सा मत करना। तियांग ने कहा, ऐसी क्या बात है। तो आर्यन कहता है, देखो मुझे पता है तुम्हें शादी नहीं करना है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो, तुम्हें खून को आगे बढ़ाना है, ऐसे कब तक चलेगा। देखो तुम मेरे इकलौते सन हो और तुम्हारे भी कोई बच्चे नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है। तियांग ने कहा, डैड मुझे क्यों सोचना है, सोचना तो आपको चाहिए, आपकी वजह से और पापा की वजह से। मैं अभी तक उस इंसिडेंस को नहीं भूल पाया जब आप दोनों लड़ रहे थे, उस दिन की बात मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, आपकी ही वजह से अब हमारे बीच में वो नहीं रहा। यानी जिन जिन आर्यन की वाइफी थे जिसने तियांग को जन्म दिया था। तियांग रोते हुए कहा। आर्यन तियांग को देखते हुए कहा, तुम जब भी उसकी बातें करते हो इमोशनल हो जाते हो, तुम्हें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। वो अपनी गुस्से के मारे अपनी जान ले लिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने थोड़ी कहा था कि अपनी जान ले लो, उसने खुदकुशी किया था, तुम मुझे मत ब्लेम करो। तो मैंने पता, मैंने जीन से शादी 12 साल लेट करने के बाद शादी किया था और उसने मुझ पर शक किया, मैं क्या करता। तियांग गुस्से में कहता है, आप उनको रोक तो सकते थे ना, लेकिन आपने वो भी नहीं किया है, क्यों ऐसा डैड, आखिर आप दोनों के बीच में हुआ क्या था। तो आर्य ने कहा, कितनी बार कहो, तुम्हारे अप्पा को शक करने की आदत थे और कुछ नहीं। तियांग चेयर से उठ जाता है, कहता है, अगर कोई और बात करना है तो मुझे कॉल कर देना, मैं अभी जा रहा हूँ। आर्य ने रोकने की कोशिश किया लेकिन तियांग नहीं सुने। जंगकुक का तियांग रात को बेड पर लेटा हुआ था। तियांग जंगकुक के सर पर हाथों से सहला रहता और कहता है, जंगकुक क्या मैंने तुम पर कभी शक किया है, क्या तुम्हें याद है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्यों पूछ रहे हो, तुमने मुझ पर कभी शक नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं, तो शक करने की कोई वजह ही नहीं है। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करके सो जाता है और जंगकुक वो तियांग की बाहों में तो था
लेकिन वो समझ रहा था तियांग के अंदर कुछ चल रहा है। जंगकुक ने तियांग से पूछा, तियांग क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ है? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? तियांग ने सारी बातें खुलकर जंगकुक से कह दिया। जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन हम दोनों साथ में तो है और ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इस बात से डर है कि शादी होने के बाद कुछ बदल जाएगा तो ठीक है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है तियांग। मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर ही ठीक हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। सबको पता है तुम्हारे सीक्रेट लवर के बारे में, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि मैं ही वो हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया है, तुमने मेरी बहुत मदद किया है, लेकिन मैं ही हूँ जो एक के बाद एक गलती किए जा रहा हूँ और तुम्हें उस गलती की वजह से पछतावा करना पड़ रहा है। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा तियांग। तियांग जंगकुक की लिप पर किसकाता है। दोनों बहुत देर तक किसका रहा था। आना उठ जाता है और वो इस रूम में आ जाते हैं। तियांग और जंगकुक दोनों अलग होकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आहाना कहता है, मुझे लगा डैडा भी जाने वाला है तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, अब और क्या कहना चाहते हो तुम? आहाना देखो तुम्हारा डैड पहले से परेशान है और परेशान मत करो। तो तियांग ने कहा, जंगकुक उसको रोक क्यों रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो आहाना कहता है, डैड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहना, मुझे अच्छे लगते हो आप दोनों साथ में, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ डैड जब आप घर नहीं आते हो। तियांग ने कहा, बीबी किसने कह दिया, मैं तो हर रोज़ घर आता हूँ। आहाना कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे तो ये भी पता है आप दोनों का प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा। तो जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखते हुए कहा, तो तुम ये जानने के लिए आए थे कि तुम्हारे लिए प्यार कम हुआ या नहीं? तियांग आहाना की फरेट पे किसकाते कहा, तुमसे तो मेरी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम। और जंगकुक कहता है, लगता है आहाना उठ गया है। वो दौड़कर आहाना के पास जाते हैं, उसको गोद में ले लेता है। तियांग ने कहा, जंगकुक बाहर जाने से पहले मैं शावर लेना चाहूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है तुम जाकर शावर ले लो, मैं आहाना को संभालता हूँ। तियांग शावर ले ही रहा था, लेकिन अचानक ही तियांग को जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने का मन हो रहा था। तियांग ने बहाने से जंगकुक को बुला लिया और उससे पूछा, क्या आहाना सो गया है? जंगकुक ने कहा, मैंने उसको सुला दिया है और आहाना भी वो बुक्स पढ़ रहा है। तियांग ने कहा, ठीक है तुम मुझे टॉवल दो, मैं टॉवल लाना भूल गया। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं अभी लाता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारा टॉवल मुझे नहीं मिल रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इधर आ जाओ। जंगकुक जैसे वॉशरूम के पास टॉवल लेकर आ जाता है, तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर अंदर खींचकर लेकर आ जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? देखो आहाना उठ जाएगा। तियांग ने कहा, हमेशा बहाना बनाना बंद करो, अभी कोई नहीं आएगा। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के बाद दोनों बाथटब पर थे। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में बैठा कर रखा था और जंगकुक से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ मैंने तुमसे शादी नहीं किया है, सबसे तुम्हें छुपा कर रखा है, लेकिन ये सच नहीं है कि मैं तुम्हें सबसे मिलवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं हम दोनों अलग हो गए तो, किसी की नज़र लग गया तो, और कभी मैंने तुम पर शक कर लिया, गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया तो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम्हें अगर शादी से डर लगता है तो हमें शादी नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंगकुक कहे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, सब लोग तुम्हें कितनी सारी बातें सुनाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे पता नहीं था इतना कुछ हो रहा है। जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं ना इसीलिए। तियांग कहता है, मुझे पता है तुम कितना कुछ सह रहे हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, चाहे कितना कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें शादी से डर लगता है तो हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे ही ठीक है तियांग, और मैं सब कुछ संभाल लूँगा, देखना तुम। तियांग मन में कहता है, मुझे पता है तुम ये सब मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद तियांग तैयार होकर जा रहा था। जंगकुक आहाना और आयाना को देखता है। तियांग उसके बाद तीनों को बाय कहते हुए जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि काश वो भी उन तीनों को साथ में लेकर बाहर घूमने जा पाते। तियांग बोगम से बातें कर रहा था। बोगम ने कहा, तियांग क्या हुआ, इतनी सैड क्यों हो? तो तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। बोगम ने कहा, थैंक गॉड कि तुमने मुझसे कहा। तियांग तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चाहे किसी और के साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हारे डैड और अपा के बीच में क्या हुआ था, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम जंगकुक से प्यार करते हो, इतने सालों से साथ हो, तुम्हारा 2 डॉटर भी है,
उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी के बाद दोनों साथ में रहोगे और इसके बाद शक या फिर तुम्हारी हाथ उठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा तियांग। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मुझे पहले से शक था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम जब भी उसे देखते हो तुम अपनी आंखें चुराते हो। और जंगकुक, वो तुम्हें जब भी देखता है वो कभी आंखें नहीं चुराता है, वो बस तुम्हें ही देखता है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मुझे लगा बस एक तरफा प्यार है, लेकिन ये सच है कि तुम दोनों साथ में हो और दो डॉटर भी है। इतने दिन बाद मुझे पता चल रहा है। तियांग, मैं तो कहता हूँ शादी कर लो और देखना तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर शादी नहीं टिका तो डिवोर्स ले लेना। डिवोर्स के नाम सुनकर ही तियांग के आंखों में आंसू आ जाता है। तियांग कभी भी जंको को डिवोर्स नहीं देना चाहेगा। तियांग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कभी जंको को डिवोर्स देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। मैं जंको से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली तियांग अब हिम्मत जुटाकर जंकुक और उसकी डॉटर के बारे में सबको बताना चाहता है। इसीलिए तियांग पहले अपने डैड के पास जंकुक और दोनों डॉटर को लेकर आया है। आर्यन कहता है, ये दोनों कौन है? और ए तियांग ने कहा, इसे ए मत कहिए, वो मेरी वाइफ ही है और वो दोनों मेरी डॉटर है, आयाना और आहाना। दोनों को देखकर आर्यन खुश होकर कहता है, तुमने शादी कर लिया? तुम्हारी डॉटर तो कितनी बड़ी हो चुकी है और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। तियांग, तुमने ऐसा क्यों किया? रुको, मैं अभी तुम्हारी मॉम को बुलाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरी मॉम नहीं है, वो सिर्फ मेरी वाइफ है और कुछ नहीं। उसके बाद तियांग जंकुक और दोनों डॉटर को लेकर जाने लगा, लेकिन जेनी सामने आकर खड़े हो जाते और कहता है, तियांग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? देखो, जिन के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरी कोई गलती नहीं था, लेकिन अगर तुम मुझे ब्लेम करते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लीज़ बच्चे को तो मत लेकर जाओ, पहली बार घर में आया है, मैं उन लोग के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं दिखावा करने की। जंकुक तियांग को रोक लेता है। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक का तियांग की शादी के 3 साल हो गए हैं और दोनों साथ में बहुत खुश है। जंकुक फिर से प्रेग्नेंट है। तियांग जंकुक से कहता है, अब तो तीसरी बार तुम प्रेग्नेंट हो, कैसा लग रहा है? जंकुक ने कहा, बहुत ही अच्छा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तियांग जंकुक से कहता है, मुझे 5 डॉटर चाहिए और तुम मना कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जंकुक तियांग को घूरते हुए कहा, तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? देखो, मैं और नहीं कर सकता हो और मुझे इन दोनों को बड़ा करने में जितना तकलीफ हुआ है ना, तुम क्या समझ पाओगे? तियांग ने कहा, वही तो मैं महसूस करना चाहता हूँ और मैं अब से मेरे बच्चे को स्कूल लेकर जाऊँगा और वापस भी लेकर आऊँगा। तुम्हें इतना पेशेंट नहीं होना होगा, देखना मैं सारा काम कर लूँगा जंकुक, बस तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद तियांग जंकुक को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है, चादर से ढक देता है, उसकी फोrehead पे किसकाते हुए कहा, तुम्हें बस आराम करना है। ये कहते हुए तियांग जो है जंकुक की लिप पर किस करने ही जा रहा था। जंकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, वो दोनों आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? और तुम मुझे रेस्ट करने के लिए कहा ना, तो ऐसा मत करो। तियांग आहाना और आयाना को देखकर कहता है, वो मैं तो मजाक कर रहा था। तो गाइज, यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।